नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस ऑफ माइंड चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में जुटे दिग्गज, आध्यात्मिकता के जरिए समस्याओं के समाधान पर चर्चा, जीवन में राजयोग शामिल करने का आह्वान। चेन्नई में भीषण बाढ़ से प्रभावितों के मदद में प्रयास जारी, सेवा केंद्र पर सैकड़ों लोगों के रहने का अस्थायी प्रबंध। संस्था प्रमुख दादी जानकी के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गुजरात के मोरबी सेवा केंद्र पर हजारों लोगों के बीच दादी का अभिनंदन, दीर्घायु की कामना। हैदराबाद के कोटि दीपोत्सव महोत्सव में दादी रतन मोहिनी ने की शिरकत, कहा परमात्मा की याद से ही मिटेगा अज्ञान अंधकार। भक्ति एन तथा वनीता टीवी का आयोजन। केरला के पालक्काड सेवा केंद्र पर नगर पालिका चुनाव में विजेताओं के लिए बधाई समारोह, संस्थान के सदस्यों ने आध्यात्मिकता द्वारा बेहतर नेतृत्व की सिखाई कला। इंदौर के बीएसएफ कैंपस में विचार प्रबंधन तथा प्रभावी निर्णय कौशल विषय पर चर्चा, कलानी नगर सेवा केंद्र का आयोजन। और समाज में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए रेडियो मधुबन को मंथन अवार्ड, दिल्ली के समारोह में किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में 2 दिनों तक बुद्धिजीवियों का जमावड़ा लगा रहा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े केनिया के उद्योगपति निजार जुमा द्वारा चलाए गए फ्यूचर ऑफ पावर कार्यक्रम के समापन सत्र में भारत तथा नेपाल के बुद्धिजीवी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी के 100वें जन्मदिन के अवसर पर समारोह पूर्वक जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर निजार जुमा, ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी फिलिप्स समेत बड़ी संख्या में लोगों ने दादी को सम्मानित किया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि जीवन के 100 वर्ष के पड़ाव में दुनिया के लिए नजीर है दादी का जीवन। One of the advantages of meditation is that it teaches you to focus on what's important. Only one thought, that thought is very powerful. When that thought is the connection between you and God, it is the most powerful thing that you do. सब बीमारियों की एक ही दवा है। तना की बीमारी पे है, चाहे मन की बीमारी भी है कि नहीं, पर तना की बीमारी तभी आती है जब मन बीमार है। कार्यक्रम के दौरान कई सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें तनाव मुक्ति से लेकर राजयोग विषय पर चर्चा की गई तथा जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए राजयोग को जीवन में अपनाने की भी सलाह दी। अपने आसपास के परिवार वालों को हम दूसरे काम करते हुए भी याद कर पाते हैं और परमात्मा को याद करने के लिए खास बैठते हैं, सारी विधि भी पूरी करते हैं और फिर भी याद नहीं कर पाते हैं। Thought is cause, experience is effect. Thought is cause, thought is primary. Thought is the cause of your experience. And if you don't like the effects in your life, you have to change the nature of your thinking. कार्यक्रम में संसदीय मंत्रालय की सहायक निदेशिका मृगनयनी पांडे, संस्कृति युवा संस्थान अजमेर के संस्थापक मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के निदेशक वीरेंद्र चौधरी, कालिंपोंग रुंगटा ग्रुप के चेयरमैन संतोष रुंगटा, गुजरात राज्य परिवहन के चेयरमैन बाबूभाई गोडासरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बी नारायण समेत बड़ी संख्या में दिग्गज शामिल हुए। चेन्नई में आई भीषण बाढ़ से हजारों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपदा की चपेट में कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जिनके रहने के लिए ना तो उनकी छत बची है और ना ही खाने के लिए भोजन। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान लगातार उनकी मुश्किलों को आसान करने के प्रयास में जुटी हुई है। चेन्नई के अशोकनगर सेवा केंद्र ने 3 दिनों तक सैकड़ों लोगों को रहने का स्थान तथा भोजन उपलब्ध कराया, जहां उन्हें चिकित्सा के साथ जरूरत की चीजें भी मुहैया कराई गई। इस दौरान बाढ़ से प्रभावित कई इलाकों में भी संस्थान के सदस्यों ने जाकर वहां हजारों लोगों को भोजन वितरित किया।
इसी तरह चेन्नई के अदियार सेवा केंद्र के सदस्य भी बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते पालवक्कम और नीलरांगाई समेत कई इलाकों में जरूरतमंदों को भोजन देकर उनकी मदद की जा रही है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुथुमनी समेत कई लोगों ने इस कार्यक्रम में योगदान दिया और लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। वहीं रोयापेता सेवा केंद्र ने भी लोगों को भोजन, कपड़े तथा दवाइयों समेत कई आवश्यक चीजें वितरित की, जिससे असमर्थ लोगों को मदद मिले और वे परिस्थिति का सामना कर आगे बढ़ सकें। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में संस्थान के सदस्य खुशियां मना रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात के मोरबी सेवा केंद्र ने भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और दादी जानकी के प्रति अपने श्रद्धा और स्नेह भावों को जग जाहिर किया। एक और जहां दादी जानकी के 100 वर्ष पूर्ण हुए, वहीं मोरबी सेवा केंद्र की 25वीं वर्षगांठ भी धूमधाम से मनाई गई। शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। इस शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी, गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला, मणिनगर सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नंदिनी, न्यूजीलैंड से बीके भावना, मोरबी सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका, बीके नेहा समेत अन्य सदस्यों ने दीप जलाकर किया। दादी जानकी की जिंदगी के 100 साल पूरे होने पर संस्था के सदस्यों ने दादी का गुलाब के फूलों से भावपूर्ण स्वागत किया। उनके सम्मान में उनके जीवन से प्रेरणा लेकर स्व परिवर्तन द्वारा नई सतयुगी दुनिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी संकल्प लिया गया। मैं तो ईगो हो जाता है, मेरा में अटैचमेंट हो जाता है, और तीसरा जो कुछ करता है अपमान में आकर कहता मैंने किया, मैं करता हूँ। तो ऐसे मैं और मेरा का अभिमान और अटैचमेंट से परमात्मा बाप फ्री कर देता है। लोगों ने कहा कि विश्व की माँ है दादी, और दादी जानकी के आशीर्वचन से लोगों की जिंदगी में जहाँ उमंग उल्लास आते हैं, पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। दादी के साथ बिताए उन लोगों ने अपने पलों को ताज़ा किया जो दादी के साथ लंबे समय तक पूरे जी जान से सेवा करते रहे हैं। अनेकों की जीवन में दादी जी ने परिवर्तन लाया है। इतनी सेवाएं दादी जी ने की है। आज देश विदेश के भाई बहनों को ऐसा सुंदर ज्ञान देकर के उनके जीवन में जो परिवर्तन लाया है, जो आज वो भी सात्विक हो गए हैं, एकदम सतोगुणी जीवन व्यतीत करते हैं। जहाँ जहाँ दादी जाती है वहाँ वहाँ भाई बहने 2 बातों का दादी से विशेष अनुभव करते हैं। पहली बात तो दादी से जैसे कि अपनेपन की उनको फीलिंग्स आती है। कार्यक्रम में कैंसर रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर प्रेम मसंद ने तनाव को समाप्त करने तथा जीवन में आगे बढ़ने की युक्ति सिखाई। साथ ही शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा भी दी। ओ सरिया मोड़ दे आग का दरिया, ओ कश्ती डूब जाने में ही है हस्ती। ऐसे ही मोरबी सेवा केंद्र पर दादी के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां संस्था प्रमुख दादी जानकी समेत वरिष्ठ सदस्यों ने केक काटकर खुशियां मनाई। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से संस्था से जुड़े लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। हैदराबाद की भक्ति एन तथा वनीता टीवी के संयुक्त तत्वाधान में कोटि दीपोत्सवम महोत्सव का आयोजन किया गया।
15 दिवसीय इस महोत्सव के दौरान ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसमें संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, बीके सरला समेत अन्य कई धर्मविदों ने दीप जलाकर महोत्सव का शुभारंभ किया। साथ ही दादी रतन मोहिनी को कोटि दीपोत्सवम का पहला दीप जलाने का सम्मान प्राप्त हुआ। महोत्सव के दौरान राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने परमात्मा की याद द्वारा अज्ञान अंधकार को मिटाकर ईश्वरीय ज्ञान से जीवन को सुखमय बनाने की बात कही। गौरतलब है कि विशाल स्तर पर आयोजित इस उत्सव में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और दीप जलाकर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाने की कामना करते हैं। शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा। केरला के पालक्काड सेवा केंद्र में बधाई समारोह का आयोजन किया गया। पालक्काड नगर पालिका चुनाव में विजेताओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगराध्यक्ष प्रमीला शशिधरन, उप नगराध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार, पालक्काड सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना समेत कई नगर सेवकों ने दीप जलाकर किया। संस्था के सदस्यों ने इस शुभ अवसर पर नगर के विकास के लिए एक दूसरे का सहयोग करने पर चर्चा की। साथ ही राजयोग तथा आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जीवन में प्राप्त होने वाली खुशी और सफलता से सभी को अवगत कराया। इस दौरान सभी सहभागी सेवा केंद्र के शुद्ध और शांत वातावरण से काफी प्रभावित हुए और सेवा केंद्र पर आकर ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि केरला के इतिहास में पहली बार स्थानीय नगर पालिका में भाजपा को बहुमत प्राप्त हुई है। इंदौर में ब्रह्मा कुमारीज के कलानी नगर सेवा केंद्र ने बीएसएफ कैंपस में कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर सूरत से अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सलाहकार बीके डॉक्टर सुनीता ने विचार प्रबंधन तथा प्रभावी निर्णय कौशल विषय पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए राजयोग को दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में डीआईजी ए.के. यादव ने संस्थान की बीके बहनों का आभार व्यक्त किया तथा ऐसे कार्यक्रमों को सभी के लिए लाभदायी बताया। इस अवसर पर कलानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता तथा बड़ी संख्या में जवान मौजूद थे। भुवनेश्वर की ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज आमंत्रित हुए। इस अवसर पर यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी, ओपीटीसीएल के डीजीएम ए दास, आईएफआरआई के ट्रेनर ए पन्नीग्रही मुख्य रूप से उपस्थित थे। ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में बीके दुर्गेश नंदिनी ने कार्य को बढ़ाने के लिए मन प्रबंधन विषय पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आध्यात्मिकता की शक्ति से हम अपने मन तथा तन को स्वस्थ बना सकते हैं। त्रिपुरा के अगरतला में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया। 11 दिवसीय इस शिविर में हैदराबाद से सिद्धार्थ बुद्ध विहार ट्रस्ट के अध्यक्ष बांते खेमा थोड़ा भिखू, होली क्रॉस स्कूल के उप प्राचार्य विश्वजीत सिन्हा, गौड़िया मठ से भक्ति कमल वैष्णव महाराज, भारत सेवाश्रम संघ के अध्यक्ष प्रणव ब्रह्मचारी, अगरतला गुरुद्वारे के अध्यक्ष रणविंदर सिंह, मौलाना आब्दुल सलाम, इंदौर से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता समेत अन्य कई बीके बहनें उपस्थित थीं। उमाकांत स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में बीके पूनम ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए अपने जीवन को राजयोग द्वारा सरल बनाने की बात कही। इस दौरान संस्थान के सदस्यों ने मशाल जलाकर आपस में भाईचारे तथा एकता का संदेश दिया। जैसी मेरी भावना वैसा मेरा संसार। अगर सच्चे दिल से हम लोगों के प्रति शुभ भावना रखते हैं तो शुभ भावना रखते हमारा आधा तनाव वहीं ख़त्म हो जाता है। तो शुभ भावना रिश्तों को मधुर बनाने की सबसे बड़ी दवा है। शिविर के अंतर्गत सद्भावना दौड़ तथा आनंद महोत्सव समेत अन्य कई महोत्सव मनाए गए, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों समेत स्टेडियम में उपस्थित 8000 लोगों ने सहभागिता की और लाभान्वित हुए।
महाराष्ट्र अमरावती के दयापुर में लोगों को शांति की अनुभूति कराने तथा परमात्मा का सत्य परिचय देने के उद्देश्य से योग कक्ष का उद्घाटन किया गया। पुष्पांजलि निवास में बने इस योग कक्ष का शुभारंभ अमरावती सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुलभा ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। इस योग कक्ष का नाम शांति कुंड रखा गया है, जिसके उद्घाटन पर आयोजित कार्यक्रम में कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति बापू साहेब कोरपे, थानेदार जे.के. पवार, बीके सीता, बीके सुलभा, सेवा केंद्र से जुड़े बीके लक्ष्मण समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं योग कक्ष द्वारा आसपास के लोगों को शांति व शक्ति की अनुभूति कराने की शुभकामनाएं दी। केरल त्रिशूर के नेहरू कॉलेज ऑफ फार्मेसी के ब्रह्मगुप्ता ऑडिटोरियम में इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फर्स्ट बैच डी फार्म के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारीज को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर पालक्काड और मल्लापुरम सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मीना, केरल सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व निदेशिका डॉक्टर पी.के. जमीला, नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन एडवोकेट डॉक्टर पी. कृष्णदास, एनपीसी के प्राचार्य डॉक्टर बी. श्रीधरन मुख्य रूप से उपस्थित थे। बीके मीना ने विद्यार्थियों को सफल जीवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जब हम समय को श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चिंतन द्वारा सफल करेंगे तभी हमें सफलता हासिल होगी। वहीं एडवोकेट डॉक्टर पी. कृष्णदास ने बीके मीना को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और भविष्य में भी बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए आमंत्रित किया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर सेवा केंद्र द्वारा जीवन के उद्देश्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुंबई से कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन, महापौर जतिन जायसवाल, जिला अध्यक्ष विद्याशरण तिवारी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजूषा, भिलाई सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके वर्षा, बीके शिव कुमारी ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान इस शिविर में आए लोगों से बीके स्वामीनाथन ने कहा कि जीवन ऐसे जीना चाहिए जो चेहरे पर मुस्कुराहट सदा बनी रहे, लेकिन इसके लिए अध्यात्म को जीवन में शामिल करना होगा। अन्य विशिष्ट लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए यहाँ बताई गई शिक्षाओं पर सहमति जताई और उपस्थित लोगों से आचरण में लाने का आह्वान किया। ऐसे ही जगदलपुर मेडिकल कॉलेज एवं क्राइस्ट कॉलेज में मन की एकाग्रता विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके स्वामीनाथन ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को अपनी ऊर्जा शक्ति को सकारात्मक तथा रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। विश्व भर में तेजी से फैल रहे तनाव के कारण मनुष्य अशांत व दुखी हो चुका है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हरियाणा के तोशाम सेवा केंद्र ने शांति यात्रा का आयोजन किया। यात्रा से पूर्व मुंगीपा धाम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सरपंच देवराज गोयल, आईएएस राजेश नफरिया, जुई सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला, कैरू सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, बहल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शकुंतला, तोशाम सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू ने दीप जलाकर किया। संस्थान के सदस्यों ने विश्व में शांति का पैगाम देते हुए कहा कि आत्मा का मूल धर्म शांति है, जिसके लिए राजों के अभ्यास द्वारा परमात्मा से शक्ति लेकर शांति के गुण को पुनः जागृत करना आवश्यक है। वहीं एक ही परमपिता परमात्मा के संतान हम सब आत्मिक रूप में भाई भाई का संदेश देते हुए विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा दिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो शांति, सद्भावना और पर्यावरण शुद्धि के लिए जो यात्रा निकाली जा रही है, निश्चित तौर पर एक सराहनीय प्रयास है इस संस्था का। यह शांति यात्रा मुंगीपा धाम से प्रारंभ होकर कई स्थानों से होते हुए तोशाम सेवा केंद्र पर समाप्त की गई, जिसमें सेवा केंद्र के सदस्यों ने हाथों में शिव ध्वज और कलश धारण कर हिस्सा लिया तथा लोगों को मूल्यों के प्रति प्रेरित करने के साथ साथ राजयोग द्वारा शांति की अनुभूति कराई। मध्य प्रदेश सतना के शिव वरदानी भवन गीता पाठशाला में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश, रीवा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्मला, छतरपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शैलजा, सतना की प्रभारी बीके कृष्णा, अधीक्षण अभियंता जीके द्विवेदी, गीता द्विवेदी तथा गीतिका द्विवेदी समेत सेवा केंद्र के कई सदस्यों ने सहभागिता की।
9 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में संस्थान के सदस्यों ने व्यक्तिगत जीवन में अच्छाई का गुण धारण कर औरों का जीवन सुखी बनाने की अपील की। इस दौरान उपस्थित लोगों को गीता के भगवान निराकार परमात्मा शिव द्वारा सुनाई जा रही सच्ची गीता से अवगत कराया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया और प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग कर हर समस्याओं का समाधान करने का संकल्प भी लिया। बिहार में गया के नूर कंपाउंड सेवा केंद्र ने तनाव मुक्ति के लिए सकारात्मक जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर पूर्व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौशल चंद्र प्रताप सिंह, स्टील कंपनी के पूर्व महाप्रबंधक जयदेव सिंह, समाजसेवी शिव कैलाश डालमिया, हरिदास सेमिनरी के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार, माउंट आबू से बीके भगवान, रांची सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्मला, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शीला ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। धर्मसभा भवन में आयोजित इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि आज भौतिकवाद से हटकर हमें अध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ाने की जरूरत है और परमात्मा मिलन का अनुभव करने के लिए अपने कर्मों तथा आचरण में सुधार लाना होगा। तनाव से मुक्त होना थोड़ा संभव दिख पड़ता है, लेकिन माननीय महोदय के द्वारा सुझाए गए रास्ता को अपनाने से मैं समझता हूँ कि तनाव से मुक्त पाया जा सकता है। वहीं बीके भगवान समेत संस्था के अन्य सदस्यों ने आयोजित विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि क्रोध से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और क्रोध से ही मानसिक तनाव भी बढ़ता है, इसलिए जीवन में राजयोग की महती आवश्यकता है। परमात्मा का संदेश है, सृष्टि संकट काल से गुजर रही है। इस संकट की घड़ी में हम सब योगी बने, पवित्र बने। इसी क्रम में सफलता की कुंजी खुशी और एकाग्रता विषय पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पाली विभाग के प्रोफेसर बृजभूषण प्रसाद, पूर्व असिस्टेंट पोस्ट मास्टर नरेश प्रसाद, बीके भगवान, बीके निर्मला, बीके शीला समेत अन्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके भगवान ने अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर सदैव खुश रहने की कला सिखाई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम का भरपूर लाभ लिया। आध्यात्मिकता बीज है, मूल्य उसके फल है। आज हर इंसान चाहता है मेरे जीवन में गुण आए, मेरे जीवन में शक्ति आई, मेरे अंदर अच्छे ये आए, लेकिन क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो आध्यात्मिकता के लिए टाइम ही नहीं देता। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा विभिन्न समुदायों की सेवा सफलताओं में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मंथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित 12वें मंथन अवार्ड में ई कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग वर्ग में रेडियो मधुबन ने स्थान पाने में सफलता हासिल की है। पूरे भारत से आए सामुदायिक रेडियो में 3 रेडियो को विजेता घोषित किया गया है। मंथन अवार्ड सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने रेडियो मधुबन के कोऑर्डिनेटर बीके यशवंत पाटिल को प्रदान किया। राजस्थान का सिरोही जिला दूसरे पिछड़े इलाकों में आता है। रेडियो मधुबन द्वारा आदिवासी बहुल लोगों के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है जो स्वास्थ्य के प्रति आधारित है। फोन पर आधारित इस कार्यक्रम में लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता दी जाती है और उन्हें हर सलाह दी जाती है ताकि वे जीवन के हर पहलुओं को सही से जी सकें। प्रतिदिन 10 बजे प्रसारित होने वाला कार्यक्रम काफ़ी लोकप्रिय है। इस कार्यक्रम की महत्ता को देखते हुए डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन नई दिल्ली, वोडाफोन फाउंडेशन और पब्लिक इंटरेस्ट रजिस्ट्री संयुक्त तत्वाधान में इस रेडियो मधुबन को मंथन अवार्ड से नवाजा गया और यह उम्मीद की गई कि रेडियो मधुबन आने वाले समय में भी आदिवासी इलाकों लोगों के लिए उन्नति के लिए प्रयास करता रहेगा। राजस्थान में कोटा के शक्ति सरोवर सेवा केंद्र में बढ़ते कदम खुशी की ओर विषय पर 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ टिकरापारा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू ने परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए कहा कि परमात्मा वही हो सकता है जो सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, जन्म मरण से परे और सर्वज्ञ हो। इसलिए हमें परमात्मा को यथार्थ रीति जानने का प्रयास करना चाहिए।
इस शिविर में लोगों को एक्सरसाइज तथा राजयोग के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने की कला सिखाई, जिसका सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर लाभ लिया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला ने मुख्य रूप से अपना योगदान दिया। आगरा के शास्त्रीपुरम सेवा केंद्र का वार्षिक समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े पूर्व आयुक्त सीताराम मीणा, बिक्री कर अधिकारी परमानंद, कोसी कलान सेवा केंद्र की प्रभारी बीके ज्योत्सना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, बीके सरिता समेत कई सदस्यों ने सहभागिता की। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने वार्षिक उत्सव की शुभकामनाएं दी और स्वोन्नति तथा सेवा का संतुलन बनाकर जीवन को सुखमय बनाने का आह्वान किया। वहीं अन्य अतिथियों ने सेवा केंद्र के पवित्र व शुद्ध वातावरण से प्रभावित होकर राजयोग का नियमित रूप से अभ्यास करने की इच्छा जाहिर की। अब इस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।